वेलकम टू पीएलसी। अभी जो आपको पीडीएफ दिख रहा है, ये पीडीएफ में जो भी रोल नंबर दिख रहा है, ये सारे उन कैंडिडेट का रोल नंबर है जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या तो अनवेरिफाइड कर दिया गया या उनका जो भी एब्सेंट रहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वो एब्सेंट हो गए या उनका कुछ गलत डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़े गए और फिर उनको अनवेरिफाइड कर दिया गया। तो उसका लिस्ट एक बनाकर बीपीएससी ने जारी किया है। आप देख सकते हैं इसको और ये आपको देखना भी चाहिए। इससे होगा क्या कि आप इस तरह का गलती इन फ्यूचर नहीं कीजिएगा। कभी भी फॉर्म डालें तो कोशिश कीजिए कि खुद से फॉर्म डालें। खुद से फॉर्म डालें। अगर आपके पास उस तरह का रिसोर्सेस हैं, लैपटॉप है, तो आप खुद से फॉर्म डालें। पीडीएफ में अगर पीडीएफ बनाने के लिए बोल रहा है तो खुद से पीडीएफ बनाइए। अगर साइबर कैफे में जा रहे हैं, हो सकता है आपके पास रिसोर्स नहीं है, तो जब आप साइबर कैफे में जाएं तो वहां पे एक एक चीज देख के खुद से वेरीफाई करें। वहीं पे आप पहले वेरीफायर बन जाइए। नहीं तो बहुत सारे लोग साइबर कैफे के चलते रो रहे हैं। साइबर कैफे वालों की गलती के कारण आज उनका रिजल्ट नहीं आया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो भी आपको लिस्ट हम दिखाने जा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं अधिकतर लोग एस्टेट सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण इस बीपीएससी टीआरई से उनको बाहर कर दिया गया था। भले ही उन्होंने बीपीएससी टीआरई में बैठ गए, एग्जाम दे दिया, अच्छा नंबर भी आया हो, लेकिन उनके पास स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं था, उसके कारण वो बाहर कर दिए गए। बहुत सारे लोग लेट से अपना, जैसे कि स्टेट 2019 से वो कर लिए थे, लेकिन कर लिए होंगे किसी तरह से, और उनका एमसीए या बीटेक, खासकर कंप्यूटर साइंस वाले की बात कर रहे हैं, वो उसके बाद का है, 2022 का है, 2023 का है। तो उन लोगों को भी पकड़ पकड़ के बाहर किया गया है। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है लिस्ट, ये लिस्ट कहीं ना कहीं जो पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उनमें ये लोग फिल्टर हुए थे। लेकिन उसमें भी लगभग आप बोल सकते हैं 50% लोग फिल्टर हुए थे और 50% लोग उसको भी बाईपास कर गए थे। अब जैसे भी सामने वाले को मोटिवेट करके, जो भी काउंटर पर बैठा है, काउंटर काउंटर पर तो अधिकतर डाटा ऑपरेटर ही बैठ के पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्हीं लोगों ने किया। और उनको तो उतना, खैर वो लोग उतना हाई लेवल के थे नहीं कि पकड़ पाए, उस तरह का हर चीज़ को वेरीफाई कर पाए। तो वो लोग बहुतों को वेरीफाई कर दिए थे, अनवेरिफाइड रहते हुए भी वेरीफाइड कर दिए थे। तो वो लोग तो बाईपास कर गए थे पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन वो दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कुछ लोग पकड़ा रहे हैं। हो सकता है इसके बाद तीसरा वेरिफिकेशन भी हो इंटरनल लेवल पे, तो उसमें भी कुछ लोग पकड़ा जाए, तो बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे और बहुत सारे सीट फिर उसके बाद वैकेंट हो ही जाएगी, जिसका बेनिफिट बीपीएससी टीआरई 2.0 वालों को मिलेगा, इन फ्यूचर जरूर मिलेगा। आप लोग खुद इसमें देख सकते हैं कि खासकर जो भी स्टेट है, पेपर 2 हो या पेपर 1 हो, वो उन्होंने अपलोड अपलोड नहीं किया। बहुत सारे लोग जो भी स्टेट अपलोड नहीं किया है। देखिए यहाँ पे लिखा है बीएड सर्टिफिकेट एज, मतलब 2021 2021 का बीएड सर्टिफिकेट इन्होंने लगा दिया है। तो ये तो बाहर हो ही जाएंगे, क्योंकि 19 के आधार पे फॉर्म डाले होंगे, 2019 के आधार पे फॉर्म डाले होंगे, उस स्टेट को आधार बना के फॉर्म डाले होंगे, तो फिर बाहर तो हो ही जाएंगे। तो ये सारा चीज से आप लोगों को सीखना है। देखिए दूसरे की गलती से खुद कुछ सीख, मतलब हमेशा दूसरे की गलती से सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप तो गलती कर दिए तो वहाँ पे भारी अब नुकसान आपका हो गया। जो जो भी गलती दूसरा कोई किया है, इससे आप थोड़ा सा सीख लेने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहला बात यह है कि आप किसी एग्जाम में बगैर उस तरह का एलिजिबिलिटी रखते हुए नहीं बैठ जाइए। अगर बैठ भी जाते हैं तो उससे आपका पैसा और आपका समय नुकसान होगा और कभी ना कभी आप पकड़े जाएंगे ही। अधिकतर जो भी दिख रहा है वो स्टेट सर्टिफिकेट नहीं रहने के कारण इस तरह का हुआ है। लेकिन और भी चीज है, जैसे कि यहाँ पे देखिए बीएड सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड, इन्होंने बीएड सर्टिफिकेट नहीं अपलोड किया है। ठीक है, 2011 में जो स्टेट हुआ था, जो भी उस तरह का टीईटी हुआ था, उसका सर्टिफिकेट कुछ कह रहा है कि वो भी बीएड के जगह पर उसी सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिया गया है। मतलब स्टेट स्टेट दिखाने के लिए देख रहे हैं, बीटेड बीटेड जिसको बोला जाता है, बिहार स्टेट, बिहार टीईटी, टीईटी का सर्टिफिकेट उन्होंने अपलोड कर दिया। मतलब लोगों ने कितना चालाकी किया है, कोई सर्टिफिकेट की जगह पे कोई सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है ताकि जैसे तैसे हम घुस जाएं। लेकिन अब वो पहले वाला टाइम नहीं है। फिर भी बहुत सवाल अभी भी बीपीएससी पे उठ रहा है कि वो लोग फिर भी बहुतों को फिल्टर नहीं कर पाए हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, इतनी भारी मात्रा में ये बहाली चल रही है कि इसमें और इतना कम समय में इसको किया जा रहा है फुलफिल, तो उसमें तो बहुत सारा लूप होल तो निकल ही जाएगा। लेकिन फिर भी इन फ्यूचर हो सकता है वो लोग पकड़े जाए। चलिए हम लोग आते हैं डायरेक्ट कंप्यूटर साइंस पे। देखिए सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में, अब कंप्यूटर साइंस में हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं
देखिए यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, बहुत सारे लोगों को इससे कुछ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज CSE। इससे शायद ये निकल के आ रहा है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज का कोई इसमें डिग्री लगाया गया था जो कि मान्य नहीं है। तो बहुत सारे लोग हमसे सवाल कर रहे थे, सर पॉलिटेक्निक से हमने डिप्लोमा किया है, क्या वो वैलिड है, हम एलिजिबल हैं? तो उसके लेके जो भी नोटिफिकेशन था उसमें कुछ क्लियर नहीं बोला गया था पॉलिटेक्निक के लिए, लेकिन फिर भी उसमें एक शब्द लिख दिया जाता है कि इक्विवेलेंट है। जैसे कि बीसीए के इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो उसको मान लिया जाएगा। जैसे बीएससी आईटी को बीसीए के इक्विवेलेंट माना जाता है तो वो मान है, एमएससी आईटी को एमसीए के इक्विवेलेंट माना जाता है तो वो भी मान है। लेकिन यहाँ पे देखिए यह इनको बाहर कर दिया गया है इसी कॉज के कारण, मतलब यही इनका कारण था। तो इससे भी बहुत सारा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये भी पीडीएफ बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये इन्होंने स्टेट अपना अपलोड नहीं किया था, और इनका जो बीई का सर्टिफिकेट था वो क्लियर नहीं था। क्लियर नहीं होने के कारण इनको बाहर, हालांकि इसके कारण तो इनको बाहर नहीं किया गया होगा, स्टेट बस नहीं अपलोड था इसके कारण बाहर कर दिया गया, क्योंकि जो चीज़ क्लियर नहीं है उसके लिए दोबारा मौका दिया गया था कि आप उसको फिर से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और काम की चीज़ें मिल जाए। ठीक है ठीक है ठीक है, और आगे चलते हैं। यहाँ पे लिख रहा है स्टूडेंट एंड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड। देखिए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, स्टेट का सर्टिफिकेट ही अपलोड नहीं था जिसके कारण इनको दिक्कत हुआ। हालांकि ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट अगर ऑप्शन था तो इनको अपलोड कर देना चाहिए था। तो बहुत सारे लोग ये थोड़ा बहुत जो गलती किए हैं जिसके कारण से उनको नुकसान हुआ है। ठीक है, और भी हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और मिल जाए। स्टेट नॉट क्वालिफाइड, इन्होंने नॉट क्वालिफाइड था और फिर इन्होंने डाल दिया अपना फॉर्म, तो जिसके कारण फिर इनको छांट कर निकाल दिया गया। देखिए ये जो भी है ये पकड़े गए हैं, इसी के लिए इन लोगों को बाहर कर दिया गया है। हालांकि इन लोगों को तो बुरा लगा होगा, लेकिन क्या कीजिएगा, जो सही है वो सही है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं ये थोड़ा समझने वाली बात है। यहाँ पे लिख रहा है बीटेक पासिंग ईयर, आप लोग देख लीजिए, ये बहुत काम का चीज़ है। बीटेक पासिंग ईयर 2000 है और 2019 में ही एग्जाम हुआ था स्टेट का, तो फिर ये स्टेट के बाद अपना बीटेक बीटेक पास किए हैं, तो ये एलिजिबल नहीं है, ये एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक और चीज लिख रहा है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज CSE 3 ईयर। अब ये चीज उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, हम भी इसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ है कि 3 साल का, या तो इन्होंने जो भी था, जो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो भी डिग्री होता है 3 साल वाला इन्होंने दिया है, जिसको गवर्नमेंट वैलिड नहीं मानी है इस कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो इस तरह का आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। स्टेट पेपर एडमिट कार्ड अपलोडेड, स्टेट पेपर का एडमिट कार्ड इन्होंने डाल दिया था। स्टेट पेपर का एडमिट कहाँ मांगा गया था, नहीं मांगा गया था, स्टेट पेपर का सर्टिफिकेट मांगा गया था, और इन्होंने कोई कुछ भी अपलोड कर रहा है, पता ना कैसे कैसे लोग हैं। ठीक है, हो सकता है उनको उतना हो सकता है नॉलेज नहीं हो, लेकिन फिर भी यूट्यूब पर बहुत सारा चीज़ बता दिया जाता है, वो भी देख लेना चाहिए। ठीक है, बीटेक इनका क्लियर नहीं था जिसके कारण इनको फिर छांट दिया गया। तो इससे बहुत सारा चीज़ आपको निकल के आ जा रहा है। ठीक है, इस पीडीएफ को भी मैं डाल दे रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ से क्या कीजिएगा, आप खुद से भी बहुत सारा चीज़ देख के खुद से भी अपना थोड़ा सा सेंस ले सकते हैं। देखिए इनका बीटेक 2021 में क्लियर है, जिसके कारण से फिर इनको बाहर कर दिया गया है। ठीक है, इनका पीजी हो सकता है, पीजी कोई भी सब्जेक्ट हो, ये पास किया गया है 2022 में, जिसके कारण इनको बाहर किया गया है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो बना दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।